अरविंद केजरीवाल का बड़ा एक उन्होंने सवाल खड़ा किया है भाजपा पे कि अगर उसने काम किया होता तो 7 मुख्यमंत्री और 17 मंत्री उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको जानने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे हर कैडर की बराबर जिम्मेदारी होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर आम कार्यकर्ता हो। और यहाँ कार्यकर्ता रहता है, जिम्मेदारी से उसकी हैसियत कम या ज़्यादा नहीं हो जाती। तो जब चुनाव हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो सब अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सब अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो अकेला चलो हैं, उन्होंने तो वहाँ पर जो मजबूत नेता थे सबको निकाल दिया। अब अकेले आप हो, आप किसी को साथ में नहीं रखते, तो ये आपकी परेशानी है, ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने लगातार एक के बाद एक गिफ्ट दिल्ली को देने का काम किया है। हमने एक्सप्रेसवे चारों ओर दिल्ली से कनेक्टेड एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बनाया है, ताकि दिल्ली में जो हैवी व्हीकल्स आते थे वो ना आए। दिल्ली का जो प्रदूषण की समस्या हैवी व्हीकल्स की वजह से होती थी वो ना हो। यहाँ पे जो रोड पे ट्रैफिक जाम रहता था उसकी समस्या कम हो। हमने ITO पे अंडरपास दिया, हमने धौला कुआं पे फ्लाईओवर दिया। हम लगातार कि दिल्ली अच्छी बने उसके लिए काम करें। गरीबों को घर देने का काम मोदी जी ने किया है। 3024 फ्लैट दे चुके हैं और लाखों फ्लैट देने का हमारे पास रोड मैप है। हमने अच्छे तरीके से दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट का साधन हो, उसके लिए NTPC का जो प्लांट है उसमें सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। वहाँ हर तरीके की सुविधाएं होंगी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। ये सब मोदी जी लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं मोदी जी ने किस तरीके से फ्री वैक्सीन देने का काम किया, फ्री राशन देने का काम किया। 3 करोड़ 78 लाख वैक्सीन दिल्ली में लग चुकी हैं। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, हमने किए। हमारी MCD ने भी लिमिटेड फंड में, जो छोटी सरकार है उसने भी ज़बरदस्त काम किया है। 500 जो कूड़ा घर हुआ करते थे उनको साफ कर दिया है। वहाँ साफ़ सुथरे आपको मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेगी और रिक्रिएशनल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही होंगी। 15,000 से ज़्यादा पार्क हम मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। 2,000 से ज़्यादा पार्कों में हमने जिम की व्यवस्था दी है। अब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्क जाओ, पार्क में भी घूमो और साथ के साथ आप जिम करो। हमने 6 लाख के आसपास जो रूटीन बल्ब होते थे उनको हमने LED में कन्वर्ट किया। 140 करोड़ की हम सेविंग कर रहे हैं और LED बल्ब की जो रोशनी है वो ज़्यादा होती है। हमारे जो 9 हॉस्पिटल हैं, हमारी जो सैकड़ों डिस्पेंसरी हैं, वो केजरीवाल के हॉस्पिटल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो फंड है बहुत ही लिमिटेड फंड है। तो मोदी सरकार केंद्र की प्लस मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के MCD दोनों ने अच्छा कार्य किया, लेकिन केजरीवाल जी के पास बताने को कुछ नहीं है। इसीलिए वो पार्ट टाइम CM बने हुए हैं, दिल्ली का काम कम करते हैं और दूसरे राज्यों में राजनीतिक भ्रमण ज़्यादा करते हैं। वो ये बताएं कि दिल्ली में आपकी जिम्मेदारी है, कितने दिन आप दिल्ली में रहते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आपके पास है, क्यों आप बिना डिपार्टमेंट के चीफ मिनिस्टर हो, क्यों एक मिनिस्टर जेल में 5-6 महीने से पड़ा हुआ है, क्यों जो दिल्ली की व्यवस्था है, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 4-5 मंत्रियों के द्वारा चल रहा है, क्यों आप जिम्मेदारी नहीं लेते, क्यों सत्येंद्र जैन को हटा के नया मिनिस्टर नहीं बनाते। आपको समय नहीं है ना, क्योंकि आप ओवर टाइम कर रहे हैं सत्येंद्र जैन को लग्जरी देने के लिए, व्यवस्थाएं देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए। वहाँ पे आप एडमिट पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों को सुविधा मिले, स्वच्छ हवा मिले, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। यमुना जी साफ़ हों उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। DTC की बस 15,000 हों उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी हैं वो अच्छी हों उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। 15 लाख CCTV कैमरे जो लगाने का आपने वायदा किया था वो लगें, ताकि हर जगह मॉनिटरिंग हो, उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। 500 स्कूल बनाने का जो वायदा किया था, एक नया स्कूल आपने नहीं बनाया, बल्कि 5 लाख का कमरा 33-34 लाख में आपने बनाया। टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया। आप 12 कॉलेज में सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। आपने 20 नए कॉलेज बनाने का वायदा किया था, कहाँ है वो कॉलेज? दिल्ली वाले पूछ रहे हैं आपसे। जब आप चुनाव हारने की ओर बढ़ रहे हो तो RWA की याद आ रही है। लोग कह रहे हैं कि RWA को आपने तब क्यों नहीं पूछा जब आपने हर वार्ड में 3-3 ठेके बनाए, स्कूल के पास ठेका बनाया, मंदिर के पास ठेका बनाया, क्यों नहीं पूछा, क्यों सलाह नहीं ली? आज जब 8 साल निकल गए तो आपको RWA याद आ रहा है। आप RWA को जब चाहो तब एम्पावर कर सकते थे, लेकिन आपकी नियत ही नहीं है। आप तो सिर्फ चुनावी शगुफा फेंकते हो। नहीं, एक और बात है ना, विकास होना हो आपके जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन हिंदू कार्ड तो खेल रहे हैं ना। उन्होंने फिर से नोटों पे लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवाने की बात कही। और एक और बात कही है, अगर मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात करता हूँ तो समस्या क्या है भाजपा को? वो चुनावी हिंदू हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। आप दिल से हिंदुत्व को मानो। अगर आप दिल से हिंदुत्व को मानते हो तो दिल्ली में जो लाखों की संख्या में पुजारी हैं उनको भी सैलरी दो, उनको भी भत्ता दो, जिस तरीके से भत्ता आप मुल्ला मौलवियों को देते हो। एक तरफ आप हिंदू कहते हो और दूसरी तरफ आप दोगला व्यवहार करते हो।
गुरुद्वारे का ग्रंथी, गरीब ग्रंथी, उसको सैलरी नहीं देनी। मंदिर का गरीब पुजारी, उसको सैलरी नहीं देनी, मुल्ला मौलवियों को देनी है। कैसे हिंदू हो आप? कैसे हिंदू हो आप? ये बताओ, एक तरफ खर्चा कर रहे हो, एक तरफ नहीं कर रहे हो। क्या हिंदू टैक्स नहीं देते? जबकि मेजॉरिटी टैक्स जो दिल्ली सरकार का है वो हिंदुओं से आता है। आप पहले सिद्ध करो कि आप हिंदू हो, आप चुनावी हिंदू नहीं हो, फिर हिंदुओं की बात करो। कोई भी आपसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन आप चुनावी हिंदू रहेंगे, फेक हिंदू रहेंगे, तो सवाल तो उठेगा। लेकिन इससे पहले किसानों के हित की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के शासित राज्य पंजाब की हम बात करें तो सीएम आवास के बाहर किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है। वहाँ पे किसान ट्रैक्टर में और अपने वाहनों में आके रैली कर रहे हैं कि केजरीवाल पे विश्वास मत करो। हमने विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की। वो वहाँ पे गन्ना किसानों पे लाठी चला रहे हैं, भिन्न भिन्न और किसानों पे लाठी चला रहे हैं। बल्कि दिल्ली में जो किसानों के इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैक्टर जो होता है वो भी कॉमर्शियल है। यहाँ बोरिंग नहीं हो सकती, यहाँ एमएसपी नहीं मिलती, क्योंकि एमएसपी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते केजरीवाल जी। जबकि केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं एमएसपी का डबल दूंगा, मतलब जो केंद्र सरकार एमएसपी दे रही है उस पर एड ऑन करके मैं राज्य सरकार की तरफ से दूंगा। क्यों नहीं देते? कुछ करके दिखाओ। अगर केजरीवाल जी ने पंजाब के किसानों की सहायता की होती तो अब की बार पराली 35% ज़्यादा नहीं जलती, बल्कि 50% कम जलती। अगर इन्होंने इक्विपमेंट प्रोवाइड किए होते, अगर उन्होंने पूसा का जो खाद है वो किसानों में वितरित किया होता, किसानों को दिया होता, तो पराली जलती नहीं। अगर किसानों को पैसा दिया होता तो पराली को वो हाथ से कटवा लेते और उसका वो यूज कर लेते, खेत में जलाते नहीं। कोई अपने खेत को क्यों जलाएगा? वो मजबूरी में जलाता है। केजरीवाल जी की वजह से जलाने पड़े हैं। इन्होंने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठे वायदे किए हैं। आपका भविष्य क्या होगा, खासतौर पर दिल्ली में? कोई भविष्य नहीं है। धरातल में जाने वाले हैं, बुरी तरीके से हारने वाले हैं। एमसीडी से शुरुआत होगी, लोकसभा में भी हारेंगे और आने वाले समय में दिल्ली से भी ये सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। कह रहे हैं वो तो हम दिल्ली में अगर केजरीवाल हैं तो पार्षद भी केजरीवाल के ही होने चाहिए ताकि ज़्यादा विकास हो सके। अभी तो यूनाइटेड एमसीडी है, केंद्र के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी और उनके जो एम्प्लॉय भी हैं वो डीम टू बी कॉल्ड एज अ एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। यदि ऐसा ही लॉजिक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी है उसके पार्षद होने चाहिए।